जय हिंद साथियों। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं आर्मी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर 2025 का जो एग्जाम है वही आपके अप्रैल महीने में होने वाला है। तो मेरे भाई जनवरी के महीने के 10 से 11 दिन आपके जा चुके हैं। तुम्हारे पास में भाई फरवरी और मार्च का महीना बचा है, तो जितनी हो सके भाई उतनी तैयारी कर लो। मौके हैं, बार बार जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सभी सवालों का आंसर आपको करना है। सारे के सारे जो सवाल है एक से बढ़कर एक मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए रखे हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? बताओ भाई, जीएनपी की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी है। ग्रोस नेट प्रोडक्ट, ग्रोस नूल प्रोडक्ट, ग्रोस नेग्लिजेंस प्रोडक्ट, या फिर मेरे भाई ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। मेरे भाई शानदार तरीके का क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो मेरे भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर कर दो। जीएनपी की फुल फॉर्म होती है आपकी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होती है भाई? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, किसकी? जीडीपी। तो आप बोलोगे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होती है मेरे भाई? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ एनएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप क्या बात करोगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या बात करोगे मेरे भाई? नेशनल प्रोडक्ट जो है आप लोग इसके बारे में बात करोगे। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अगला सवाल है मेरे भाई, शानदार तरीके का सवाल है। गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल आप लोगों से पूछा है। 1266 से 1287, 1206 से 1210, 1235 से 1265, 1211 से 1240। शानदार तरीके का क्वेश्चन है मेरे भाई, गयासुद्दीन बलबन के बारे में आप लोगों से पूछा। ठीक है भाई, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर करो। गयासुद्दीन बलबन, बलबन के शासनकाल के बारे में बात हुई है तो 1266 से लेकर 1200 जो आपका 87 है, इन्होंने शासन किया था। अगर मैं बलबन के बारे में बात करता हूं, बलबन, तो इन्होंने मेरे भाई रक्त और लोह की नीति को अपनाया था। किसकी मेरे भाई? रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। ये आपको याद होना चाहिए। मैं बात करता हूं बलबन के बारे में, तो इसने मेरे भाई नवरोज त्योहार को शुरू किया। किसको मेरे भाई? नवरोज त्योहार आपके किसने शुरू किया है? बलबन ने शुरू किया है। और नवरोज त्योहार की मैं बात करता हूं तो मेरे भाई पारसी धर्म का त्योहार है। किसका मेरे भाई? पारसी धर्म का ये त्योहार है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। तो बलबन का शासनकाल 1266 से 1287। ठीक है, रक्त और लोह की नीति अपना ली, नवरोज त्योहार को शुरू कर दिया जो कि पारसी धर्म का त्योहार है। आ जाइए भाई अगला सवाल। वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? ठीक है भाई, वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? रनर कहलाते हैं, एक्टिव चेसर, चेसर, या फिर मेरे भाई आपका ब्लॉकर्स। तो मेरे भाई ये शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए, वर्गों में बैठे हुए खो खो के खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? एक और इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, बता दीजिए आंसर क्या होगा। तो आप क्या बात करोगे? सर इसका राइट आंसर आपका चेसर होगा। क्या होगा मेरे भाई? आपका चेसर होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप बात करोगे सर खो खो के खेल में तो 9 खिलाड़ी आपके होते हैं। कितने मेरे भाई? 9 खिलाड़ी होते हैं। मैं तुमसे बात करूं कि बताओ क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, मैं तुमसे बात करूं हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, मैं तुमसे बात करूं फुटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप बात करोगे सर क्रिकेट में भी 11 होते हैं, हॉकी में भी 11, और फुटबॉल में भी कितने होते हैं मेरे भाई? 11। यानी कि सब में 11 11 और 11 होते हैं। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप बात करोगे सर बास्केटबॉल की बात कर रहे हो, बास्केटबॉल में तो 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने मेरे भाई? 5। मैं तुमसे बात करूं कि बताओ वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप बात करोगे वॉलीबॉल में तो 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी एग्जाम में जाने से पहले। क्लियर है? क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। ऐसी शानदार क्लास आपको शायद है कि कहीं पर ना मिले। ठीक है, आ जाओ।
किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति खालिस्तान की सलाह पर की जाती है। बताओ मेरे भाई, मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है वो किसकी सलाह पर की जाएगी? राज्यपाल की सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या फिर मेरे भाई आपके मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, तो मंत्री परिषद की नियुक्ति, शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, आंसर कर दीजिए। मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाएगी? तो आप बोलोगे सर ये तो हमारे, ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाए। किसके मेरे भाई? मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आप सभी को एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, और होमवर्क क्वेश्चन ये है कि जिस भी राज्य से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है भाई, जिस भी राज्य से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अपने अपने राज्य का नाम आपको कमेंट, ठीक है, अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री का नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है भाई, अगर कोई बच्चा बिहार से देख रहा है तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम कमेंट कर देना। अगर कोई राजस्थान से देख रहा है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम। अगर कोई मध्य प्रदेश से देख रहा है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए यही है कि अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री का नाम आपको कमेंट में बताना है। आ जाइए अगला सवाल। केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? बताओ भाई, केलुचरण महापात्र के बारे में बात हो रही है, किस नृत्य शैली से संबंधित थे? कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, या फिर मेरे भाई आपका सत्रिया? आप सभी को पता है मेरे भाई, हमारे देश में अगर मैं शास्त्रीय नृत्यों की बात करता हूं, ठीक है भाई, हमारे देश में शास्त्रीय नृत्यों की बात करता हूं, तो आप बोलोगे सर एक शास्त्रीय नृत्य तो हमारा कथकली है, एक हमारा ओडिसी है, एक मणिपुरी है, एक हमारा सत्रिया है। इसके अलावा मेरे भाई एक हमारा कौन सा है मेरे भाई? आपका कथक है। एक मेरे भाई कौन सा है? आपका मोहिनी अट्टम है। कौन सा मेरे भाई? आपका मोहिनी अट्टम है। एक मेरे भाई आपका कौन सा है? कुचिपुड़ी है। कौन सा मेरे भाई? आपका कुचिपुड़ी। तो ये मेरे भाई क्या है? आपके शास्त्रीय नृत्य, यानी कि टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? आप बोलोगे मेरे भाई 7। ठीक है, टोटल शास्त्रीय नृत्य मेरे भाई कितने? आपके 7 हैं। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब तुमसे पूछा कि केलुचरण महापात्र, मैं तुम्हें ट्रिक बताई थी कि जिस भी नाम के पीछे महापात्र शब्द लग जाए, समझ जाना वो ओडिसी नृत्य का कलाकार होगा। किसका मेरे भाई? ओडिसी का कलाकार होगा। जैसे कि केलुचरण महापात्र। मैं तुमसे बात करूं मोहन महापात्र, किसके बारे में? मोहन महापात्र, तो ये भी ओडिसी का है। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई सुजाता महापात्र, किसके बारे में? सुजाता महापात्र के बारे में, तो ये भी ओडिसी की है। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई इंद्राणी रहमान के बारे में, किसके बारे में? इंद्राणी रहमान के बारे में। मैं तुमसे बात करूं माधवी मुदगल के बारे में, किसके बारे में? माधवी मुदगल के बारे में। तो ये सब के सब मेरे भाई किसके कलाकार हैं? ओडिसी नृत्य के कलाकार हैं। एग्जाम में जाने से पहले याद होनी चाहिए। अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि है? बताओ भाई, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि आपने सुना होगा, 3 क्षेत्रक आपके होते हैं। एक तो मेरे भाई कौन सा होता है? आपका प्राथमिक। कौन सा मेरे भाई होता है? आपका प्राथमिक। एक होता है मेरे भाई आपका द्वितीयक। कौन सा मेरे भाई? द्वितीयक। और एक होता है मेरे भाई आपका तृतीयक। कौन सा मेरे भाई? एक होता है आपका कौन सा? तृतीयक होता है। ठीक है भाई, तृतीयक। ठीक है मेरे भाई, देखो प्राथमिक क्षेत्र में आपकी क्या आती है मेरे भाई? कृषि। कृषि हो गया, या फिर पशुपालन, मान लो तुमने गाय पाल ली, भैंस पाल ली, ठीक है, मुर्गी पालन कर लिया, तो वो आएगा मेरे भाई किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। दूसरे में आएंगे मेरे भाई आपके उद्योग धंधे। क्या आएंगे मेरे भाई? द्वितीय क्षेत्र में आएंगे आपके उद्योग धंधे। और तृतीय क्षेत्र में आपके क्या आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में आता है आपका सेवा क्षेत्र। कौन सा मेरे भाई? सेवा क्षेत्र आता है। जैसे कि मेरे भाई आपका बैंकिंग। कौन सा मेरे भाई? बैंकिंग। ठीक है, अब बैंक मेरे भाई आपको सेवा प्रदान करता है। ठीक है, तो मेरे भाई द्वितीय क्षेत्र की बात हो रही थी, विनिर्माण यानी कि उद्योग धंधे आपके किस में आएंगे? द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, तो प्राथमिक में कृषि और पशुपालन, दूसरे में उद्योग धंधे, और तीसरे में आपका सेवा क्षेत्र यानी कि बैंकिंग वगैरह हो गया, हॉस्पिटल हो गया। ये आ जाओ। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई? तो मेरे भाई सतलुज नदी की बात हो रही है आप लोगों से। ठीक है भाई, सतलुज नदी की बात हो रही है, तो बता दीजिए भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो आप बात करोगे सर देखो नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? आप बोलोगे सर ये तो हमारे कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर मेरे भाई? कृष्णा नदी पर है।
मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में, हीराकुंड के बारे में, ठीक है। तो हीराकुंड मेरे भाई आपके उड़ीसा में है और महानदी पर बना हुआ है। किस पर मेरे भाई, हीराकुंड बांध आपके कौन सी नदी पर है, तो मेरे भाई हीराकुंड बांध आपके महानदी पर है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो मेरे भाई तुमसे पूछा है सतलुज नदी के बारे में, मतलब भाखड़ा नांगल डैम आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल। मैं तुमसे बात करता हूं सरदार सरोवर बांध के बारे में, तो ये मेरे भाई आपका नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर मेरे भाई, नर्मदा नदी। तो देखो सतलुज नदी के बारे में पूछा था, भाखड़ा नांगल हो जाएगा, नागा अर्जुन कृष्णा नदी, हीराकुंड महानदी और सरदार सरोवर आपका नर्मदा नदी। आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। शानदार सवाल है भाई, अपने आप में ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है भाई। अपने आप में ही ये सवाल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल जो है मेरे भाई आपको बार बार लगातार एग्जामों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो केरल में राजा महाबली, ठीक है भाई, केरल में राजा महाबली की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। तो मेरे भाई देखो सर, इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका ओणम, ठीक है मेरे भाई। कौन सा होगा, आपका ओणम होगा। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है भाई। कौन सा होगा मेरे भाई, आपका ओणम होगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। मैं बात करता हूं उगादी के बारे में। उगादी मेरे भाई कहाँ का है, आपके कर्नाटक का है। उगादी मेरे भाई कहाँ का है, आपके कर्नाटक का है। और विशु मेरे भाई कहाँ का है, सर विशु भी हमारे केरल का है। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई तिरुवथिरकली, कौन सा मेरे भाई, तिरुवथिरकली मेरे भाई कहाँ का है, आपके केरल का। मैं तुमसे बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में, कोलकली, ये भी केरल का। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई भद्रकली, ये भी कहाँ का है, केरल का। मैं तुमसे बात करूं भाई त्रिशूरपुरम, कौन सा मेरे भाई, त्रिशूरपुरम कहाँ का है, सर ये भी हमारे केरल का। तो ये सारे के सारे मेरे भाई त्योहार कहाँ के हैं, आपके केरल के हैं, जो कि लगातार बार बार एग्जामों में आप लोगों से पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी खालिस्तान में शुरू हुआ था। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी खालिस्तान में हुआ, 1928 में हुआ, 1921 में, 1911 में, 1925 में, ठीक है भाई। असहयोग खिलाफत आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन मेरे भाई कब हुआ, तो सर इसको हम बोलेंगे 1921, ठीक है भाई। क्या बोलेंगे, 1921 बोलेंगे मेरे भाई। देखो मैं तुमसे बात करता हूं भाई असहयोग आंदोलन कब हुआ, ठीक है भाई। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, ठीक है भाई। मैं तुमसे बात करता हूं भाई खिलाफत आंदोलन कब हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ था मेरे भाई 1919 में। अब मेरे भाई यहाँ पर 1919 भी नहीं है, 1920 भी नहीं है, तो इसी के आसपास कोई डेट हम देख लेते हैं। 1921 हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है भाई। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है भाई। महात्मा गांधी के आंदोलन पूछे जाते हैं, जैसे कि चंपारण आंदोलन कब हुआ, तो आप बोलोगे सर चंपारण की बात कर रहे हो, 1917 में हुआ था। मैं तुमसे बात करूं, बताओ खेड़ा आंदोलन कब हुआ, सर ये 1918 में हुआ। मैं तुमसे बात करूं खिलाफत कब हुआ, तो अभी मैंने बताया खिलाफत 1919 में हुआ। मैं तुमसे बात करूं असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। मैं तुमसे बात करूं भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करता हूं, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करूं, तो आप बात करोगे सर ये 1930 में हुआ। मैं तुमसे बात करूं भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये 1942 में हुआ। तो जिन बच्चों ने 1921 आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। आ जाओ भाई अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया, जर्मनी से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम। अपने आप में शानदार सवाल है भाई, बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया, तो आप बात करोगे सर ये तो हमने अमेरिका के संविधान से लिए है। कहां से मेरे भाई, अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं भाई मूल अधिकार। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया, तो आप बात करोगे मेरे भाई आपातकाल, ठीक है भाई, आपातकाल हमने कहां से लिया, जर्मनी के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, तो आप बात करोगे संविधान संशोधन, क्या लिया मेरे भाई, संविधान संशोधन हमने कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अमेरिका से और क्या लिया, सर न्यायिक समीक्षा, ठीक है मेरे भाई, क्या न्यायिक समीक्षा हमने कहां से ली, सर ये अमेरिका के संविधान से ली। मैं तुमसे बात करता हूं न्यायिक समीक्षा के अलावा कि मेरे भाई जो तुम्हारा ठीक है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है भाई,
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, इसको कहाँ से लिया? तो सर ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 2 उनका सही। मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा और महाभियोग, तीनों की तीनों चीज मेरे भाई कहाँ से ली है? अमेरिका के संविधान से ली है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मेरे भाई, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की? ठीक है भाई, भारत जोड़ो यात्रा। अब भारत जोड़ो यात्रा तो बच्चे को पता है मेरे भाई कि भारत जोड़ो यात्रा मेरे भाई किसने शुरू की थी? राहुल गांधी ने शुरू की थी। भाई सुपर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आ जाइए अगला देखो, प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है भाई, प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन या फिर मेरे भाई हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो मेरे भाई, तुम कोई सी भी चीज जला लो मेरे भाई, चाहे तुम लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, गैस जलाओ, सीधी सी बात है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी निकलेगी। ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी निकलेगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, ओजोन का फॉर्मूला पूछा जाता है भाई। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला पूछा जाता है, ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र होता है मेरे भाई आपका O3। ठीक है भाई, ओजोन का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? O3 होता है। और सवाल का राइट आंसर हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है भाई, सवाल शानदार था। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लो मेरे भाई, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? बनारस घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ या फिर मेरे भाई आपका जयपुर घराना। ठीक है भाई, जानकी प्रसाद का संबंध आपसे पूछा है तो जानकी प्रसाद मेरे भाई आपके बनारस घराने से क्या रखते हैं मेरे भाई? संबंध रखते हैं। ठीक है भाई, बनारस घराने से संबंध रखेंगे। कथक मेरे भाई, कथक के कलाकार एग्जाम में आते हैं। जैसे कि मैं तुमसे बात करूं, बताओ बिरजू महाराज किसके कलाकार हैं? ठीक है, बिरजू महाराज किसके कलाकार है? कथक के कलाकार हैं। मैं तुमसे बात करूं शंभू महाराज किसके कलाकार हैं? सर ये भी हमारे कथक के कलाकार हैं। मैं तुमसे बात करूं अच्छन महाराज किसके कलाकार हैं? अच्छन महाराज किसके कलाकार हैं? कथक के कलाकार हैं। मैं तुमसे बात करूं सुखदेव महाराज किसके कलाकार हैं? सुखदेव महाराज कथक के कलाकार हैं। यानी कि जिस भी नाम के पीछे महाराज शब्द लग जाए समझ जाना किसका कलाकार होगा? कथक का कलाकार होगा। ठीक है भाई, इसके अलावा कुछ महिलाएं भी हैं जैसे कि सितारा देवी। ठीक है भाई, जैसे कि दमयंती जोशी। ठीक है, ये मेरे भाई आपकी किसकी कलाकार है? कथक नृत्य की कलाकार। ठीक है भाई, सितारा देवी, दमयंती जोशी। अगला मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि भाई यूनियन टेरिटरी के बारे में बताना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, अंडमान निकोबार या फिर मेरे भाई आपका पुद्दुचेरी। तो मेरे भाई देखो, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? सर लक्षद्वीप का। सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सबसे कम जनसंख्या भी किसकी है? सर ये भी लक्षद्वीप की। लेकिन भाई सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है? सबसे ज्यादा साक्षरता मेरे भाई किसकी है? सर ये तो हमारे लक्षद्वीप के। ठीक है भाई, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूं मैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, मैं राज्यों की बात नहीं कर रहा, राज्यों में फिर मामला अलग हो जाए। ठीक है भाई, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश मतलब जनसंख्या में कौन है? वो भी लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की? वो भी लक्षद्वीप की। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका? पुद्दुचेरी का। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है मेरे भाई? तो ये आपके पुद्दुचेरी का। ठीक है, अगला सवाल देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना खालिस्तान द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर मेरे भाई आपका स्कंदगुप्त। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करी थी। ठीक है भाई, किसने? कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। मैं बात करता हूं मेरे भाई किसके बारे में? नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो हेनसांग मेरे भाई पढ़ा था। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछे कि बताओ हेनसांग मेरे भाई, हेनसांग ने पढ़ाई कहां पर की थी? तो हेनसांग मेरे भाई नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये हेनसांग कौन है? तो मेरे भाई ये एक विदेशी यात्री था। ठीक है भाई, हेनसांग क्या था? एक विदेशी यात्री था जो मेरे भाई आपके हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। ठीक है भाई, सम्राट हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। कौन? हेनसांग। ठीक है, तो इसने मेरे भाई पढ़ाई कहां पर की थी? नालंदा यूनिवर्सिटी में। आ जाइए, गणगौर महोत्सव देवी खालिस्तान के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो मेरे भाई गणगौर। ठीक है भाई, गण और गौर। अब गण का मतलब होता है मेरे भाई भगवान शिव
ठीक है भाई। गण का मतलब होता है भगवान शिव और गौर का मतलब होता है माता पार्वती। ठीक है भाई, गौर का मतलब होता है माता पार्वती। ठीक है, तो पार्वती माता इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है भाई, बिल्कुल। क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। शानदार शानदार तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। ठीक है, ऐसा शायद आपको किसी और चैनल पे ना मिले, तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बता रहा हूं भाई। ठीक है, अगर आप चाहते हो सर ऐसी क्लास में और लेकर आऊं, तो मेरे भाई आप कमेंट कर देना कि ऐसी क्लास सर हमको और चाहिए, मजा आ रहा है। ठीक है भाई, आ जाइए। देखो मेरे भाई, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया था? अब देखो मेरे भाई, आप सभी को पता है 1905 में क्या हुआ। सर 1905 में हमारा क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। कौन सा मेरे भाई? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। सर ये बंगाल विभाजन किया किसने था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने मेरे भाई? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, ये आपको याद होना चाहिए। बंगाल, ठीक है। 1905 में और क्या हुआ? सर स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन भी तो मेरे भाई 1905 में ही हुआ था। हाँ सर, हुआ तो था। बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया? बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1911 में, तो ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो बंगाल विभाजन हुआ तो 1905 में था, रद्द कर दिया था 1911 में। तो अंग्रेजों ने भाई बंगाल विभाजन को करने के पीछे में क्या कारण बताया था? कि हम मेरे भाई क्या करेंगे? बंगाल में प्रशासनिक सुधार करेंगे। ठीक है भाई, अंग्रेजों ने कारण बताया कि मेरे भाई हम बंगाल में क्या करने वाले हैं? प्रशासनिक सुधार करने वाले हैं, इसलिए हम बंगाल विभाजन कर रहे हैं। आ जाओ भाई, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? ठीक है भाई, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? ठीक है भाई, तो CaCO3 होता है। ठीक है भाई, CaCO3 होता है भाई संगमरमर। ठीक है भाई, ये तो सभी को पता ही होगा। आ जाइए, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर खालिस्तान एक तरल पदार्थ है। बताओ भाई, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर खालिस्तान एक तरल पदार्थ है, क्रोमेटिन है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ क्या होता है? देखो मेरे भाई, ये मान लो तुम्हारी कोशिका है। ठीक है भाई, कोशिका झिल्ली मान लो इसको। यहाँ पर भाई तुम्हारे बीच में कुछ होता है और यहाँ पर मेरे भाई इसमें तरल पदार्थ होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। इसको बोलते हैं मेरे भाई आपका क्या? कोशिका द्रव्य बोला जाता है। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और ये जो बीच में है ये, इसको बोलेंगे मेरे भाई केंद्रक। इसको क्या बोलेंगे भाई? केंद्रक बोलेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारी झिल्ली हो गई। इसके अंदर ये जो भरा है भाई, इसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर ये जो होता है बीच में, इसको बोलेंगे मेरे भाई केंद्रक। ठीक है, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है मेरे भाई? सर कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है। ठीक है भाई, कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला सवाल है मेरे भाई, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? बताइए भाई, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो ये तो देखो बच्चे बच्चे को पता है कि भाई हमारे देश का लोकतंत्र जो है भाई सबसे बड़ा है भारत का। ठीक है भाई, सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। आज का लास्ट सवाल है मेरे भाई, करागा खालिस्तान के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है, यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है भाई, तो करागा मेरे भाई कहाँ का है? तो आप बोलोगे सर करगा मेरे भाई कहाँ का है? सर करगा हमारे कहाँ का है? तो मेरे भाई देखो, करगा के बारे में आपसे पूछे तो मेरे भाई ये हमारे कहाँ का है? कर्नाटक का। ठीक है भाई, मैं तुमसे बात करूं भाई यक्षगान कहाँ का है? सर यक्षगान मेरे भाई कर्नाटक का है। मैं तुमसे बात करूं नागमंडला, ये कहाँ का है? सर ये भी कर्नाटक का। मैं तुमसे बात करूं जूडू हैली, तो सर ये कहाँ का है? ये भी कर्नाटक का। मैं तुमसे बात करूं भूता आराधना, सर ये कहाँ का है? सर ये भी कर्नाटक का। मैं तुमसे बात करूं वीर गासो, तो सर ये कहाँ का है? सर ये भी कर्नाटक का। ठीक है भाई, मैं तुमसे बात करूं बेलाटा, तो ये कहाँ का है? सर ये भी कर्नाटक का। ठीक है, तो करागा मेरे भाई कहाँ का है? आपके कर्नाटक का है। यक्षगान, नागमंडला, जूडू हैली, भूता आराधना, वीर गासो और बेलाटा, ये भी मेरे भाई हमारे कर्नाटक के क्या है? लोक नृत्य। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। और जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री कमेंट करने हैं, तो वो आपको जरूर करना है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।